नई दिल्ली में नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों और न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलन के आयोजकों ने इसे देश भर के छात्रों की एक बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि छात्रों की एकजुटता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान दिया है। जंतर मंतर पर कई दिनों से नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन में शामिल छात्रों का कहना था कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार छात्रों ने अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी। उनका दावा है कि सरकार ने उनकी जायज मांगों को स्वीकार किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। My friends, दोस्तों, इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी FIRs विड्रॉ होंगे और कोई भी फ्यूचर एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ या प्रदर्शनकारी भाई बहन के खिलाफ नहीं होगा। तो सिर्फ हम दिल्ली वाले हमारे दोस्तों के लिए नहीं सोचते हैं, हम पूरे देश में जितने जितने प्रदर्शनकारी दोस्त हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सरकार से मंजूरी ले ली है। अब दोस्तों, अब हम लोग 1 मिनट का मौन में खड़े रहेंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जो इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जान उन्होंने अपनी दे दी, ऐसे सारे स्टूडेंट सुसाइड विक्टिम्स, उनके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए मौन में रेस्पेक्ट में खड़े रहेंगे। मैम, आप अपना परिचय बताइए। मैं मीडिया से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा है और मैं फॉर्मल ट्रिब्यूनल जज हूँ और मैं डॉक्टरेट हूँ इन सोशल वर्क और मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी रही और मेरा अपना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे मैंने बहुत सारा काम किया। लेकिन आज जब ये मुद्दा उठा और इस मुद्दे से इसमें जो लड़ाई तैयार हुई और जो फाइनली आज हम यहाँ तक पहुँचे, उससे मुझे बहुत खुशी है। जब सोशल वर्क के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो समाज में अगर रोजगार नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी आगे परिवार नहीं बढ़ेगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। माँ बाप जिन बच्चों को 25-25, 33 साल से पाल रहे हैं, उन बच्चों के पास नौकरी ना होने से उनके जीवन में कितनी बड़ी त्रासदी है, इस चीज को सोच के मुझे बहुत डर लगता था। मैं भी उसका हिस्सा ही रही हूँ, मैंने भी बहुत सारी तैयारियां की लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें मैंने की। आज जब मैंने ये मुद्दा देखा और जेनजीज ने पूरे अपने आप को पावर में लाके इस चीज को हिट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। और आप जेनजीज अब इस भारत की तस्वीर बदल सकते हैं और चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस मंशा से मैं आज पहली बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ और मैं दिव्या जी को भी मिल चुकी हूँ, अपना समर्थन दे चुकी थी। लेकिन आज मेरे लिए ये एक मौका था अपने बच्चों के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश देने का कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिला और आपकी मेहनत सफल हुई। मैम, जो अभी आप मिठाई बांट रही थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मिठाई शायद टोकन ऑफ लव है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं मेरी फीलिंग है आपकी जो मेहनत है, आपने जो जुझारूपन दिखाया, आपकी जो आतुरता भविष्य को सुधारने की है, उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है और युवा इसके लिए अब आगे वो करेंगे, मूवमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से कभी भी संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप
अपने संघर्ष को खत्म करते हैं तो समझ लीजिए आप चीजों को वहीं विराम दे देते हैं। अगर आपने रोका नहीं और सहने सहने चलते रहे अपने अधिकारों की लड़ाई, आपके कुछ और मुद्दे होंगे, ये सिर्फ एक मुद्दा था। आपके जो और मुद्दे हैं आप उन पे भी अपना उतना ही फोकस कीजिए और उसी तरह की लड़ाई लीजिए, तो देखिए आपको हर वो चीज इस भारत से मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, आप इसके नवनिर्माता हैं, आप इसको बनाने वाले हैं, आप ही का भविष्य इसमें जुड़ता है, आप भविष्य के लिए तैयार हैं। तो हम जैसे लोग तो अब मिडिल में हैं, हम लोग तो आपको तैयारी करके नहीं दे पाए। हमको धर्मेंद्र जी का जो इस्तीफा हुआ है, तो इससे आपको लगता है क्या सिस्टम में सुधार होगा और जो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी, आपको लगता है? अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। और देखिए, अगर हम किसी चीज को मान के चले ये 100% हो जाएगा तो वो शायद नहीं होगा। उसमें शायद अब जब इतना ही 100% होना था, है तो शायद नहीं होता, लेकिन ये 100% तो नहीं होगा। ये आपको 50-60 में मिलेगा, लेकिन वो जो 100 की पीढ़ी धागा है ना, आप उसको छोड़िए मत, उसे पकड़े रहिए और आगे बढ़िए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मीडिया से मेरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और जोश का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। चारों तरफ यहाँ पर जो युवा हैं पूरी तरीके से जोश में हैं, उत्साह मना रहे हैं। पूरा जंतर मंतर जो है नारों से गूंज रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है, आगे अभी और विकेट गिरने हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये मंजर चारों तरफ का है और भीड़ ही भीड़, हजारों की भीड़ है यहाँ पर। देख सकते हैं इस समय मैं जहाँ पर मेन टेंट लगा था, जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो यहाँ पर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन जब से धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर जो टेंट थे वो उखड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। जो सीजेपी के फाउंडर हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो तख्त वगैरह पड़े थे वो भी कुछ नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो आगे की अब सीजेपी की रणनीति क्या होगी उस पर विचार किया, उसको देखना होगा और आगे क्या ऐलान होता है उसके बारे में भी हम सबकी निगाहें होंगी कि अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि दोपहर के बाद जब सीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो एक तरीके से एक्स पर आया था, तो मैंने भी पढ़ा था कि जो पहला मांग था धर्मेंद्र प्रधान जी का वो उनका इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन अभी कुछ 3 और मुख्य मांगे हैं, वो भी अभी सरकार को माननी पड़ेंगी। जिसमें दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी, जो नीट की जो छात्र थे, युवा थे जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवार को 1 करोड़ की जो है हेल्प की जाए, मदद की जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग ये थी